जय श्री राम। कपट बोरी बानी मृदुल बोल्यो जुगति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित नकेत। यह युक्ति पूर्व कपट से सनी हुई मीठी वाणी में बोला कि अब तो मेरा नाम भिखारी है और मैं धनहीन भी हूँ, मेरे घर द्वार कुछ भी नहीं है। कह नृप जय विज्ञान निधाना, तुम सारिके गणित अभिमाना। सदा रही अपन को दोहराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। राजा ने कहा कि जो विशेष ज्ञानी होते हैं वे आप ही के समान अभिमान रहित होते हैं। ऐसे लोग सर्वदा ही सब प्रकार से अपने को छिपाए हुए निपुण होकर भी बुरा वेश बनाए रहते हैं। तेहि ते कही संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि से वही संदेहा। इसी कारण शास्त्र ऐसे संत को परम दरिद्र कहते हुए भी भगवान का भक्त मानते हैं। आप जैसे धनहीन भिखारी और ग्रहहीन को देखकर ब्रह्मा और महादेव जी भी संदेह में पड़ जाते हैं। जोशी सोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करें अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप चाहे जो कुछ भी हो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। वह राजा की प्रीति को देख तथा अपने में उनका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजई अपनाई। बोलियो अधिक स्नेह जनाई, सुन सत भाव कहो महिपाला। यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपनाकर अत्यंत स्नेह प्रकट करते हुए वह कपटी मुनि बोला कि हे राजन सुनो, मैं सत्य कहता हूँ कि मुझे यहाँ वास करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। अब लगी मोहि न मिले कोयु, मैं न जनावहु काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। अब तक मुझे ना तो कोई मिला और ना मैंने किसी को जनाया, क्योंकि लोक बड़ाई अग्नि के समान है, वह तपस्या को भस्म कर देती है। इसी कारण वन में आकर तपस्या करता हूँ। भूल ही मूड न चतुर नर, तुलसी देखी सुवेशु। वचन सुधा सम असन अहि, सुंदर के कही पेखु। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूर्ख ही नहीं बुद्धिमान मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। मयूर देखने में तो शोभायमान लगते हैं और उनकी वाणी भी अमृत के समान बहुत मीठी होती है, किंतु उनका आहार विषैले सर्पों का ही होता है। ताते गुप्त रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनय जनाए, कहूँ कवनी सिद्धि लोक रिझाए। इसी से मैं संसार में छिपकर रहता हूँ और भगवान को छोड़कर मेरा किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जान लेते हैं, फिर दुनिया को रिझाने से क्या फल सिद्ध होगा। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। हे पुत्र, तुम तो अंतःकरण के शुद्ध हो, बुद्धि भी निर्बल है और मुझ में तुम्हारी दृढ़ प्रीति एवं पक्का भरोसा है, इससे तुम मेरे परम प्रिय हो। हे तात, यदि मैं तुमसे छल रखूंगा तो मुझे निश्चय ही पाप होगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वभस करम मन बानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। जैसे जैसे वह उदासीन अपनी बातें प्रकट करता था, वैसे वैसे राजा को भरोसा उस पर दृढ़ होता जाता था। इस प्रकार जब उस कपटी मुनि ने जान लिया कि अब यह मन वचन और वाणी से मेरे वश में है, तब वह एक ध्यानी बोला। नाम हमार एक तनु भाई, सुन रिप बोलियो मुनि सिरुनाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, मेरा नाम एक तनु है। तब उसकी ऐसी बात सुनकर राजा ने सिर नवाकर फिर उससे कहा कि हे मुनि, आप मुझको अपना अत्यंत सेवक जानकर अपने नाम का स्पष्ट अर्थ बतलाइए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तिहि, देह
न धरी बहोरी। उसने कहा कि जब आदि सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मैं उत्पन्न हुआ था, इसी से मेरा एक तनु नाम पड़ा है, क्योंकि मैंने उस प्रथम शरीर के सिवा आज तक दूसरा शरीर नहीं धारण किया। जनियाचर जुकरो मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सुरजय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, यह सुनकर आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा विष्णु जगत की रचना करते हैं और तपस्या के प्रताप से ही विष्णु जी संसार को पालते हैं। तप बल शंभु करे संघारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयो नृपे सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। और तपोबल से शिव जी संहार करते हैं, इसीलिए तप से संसार में कुछ भी कठिन नहीं है। यह सुनकर राजा को बहुत प्रेम हुआ और वह तपस्वी पुरानी कथा का वर्णन करने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण वीरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसी अमित आचरज बखानी। उसने अनेक धर्म कर्म इतिहास ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया। उसने सृष्टि की रचना पालन और प्रलय की कहानी कही और बहुत सी आश्चर्य की बातें वर्णन की। सुनि महीप तापस बस भयो, आपन नाम कहन तब लयो। कहता पस निप जानून तो ही, कीनहु कपट लाग भल मोही। यह सुनकर राजा तपस्वी के वश हो अपना नाम बताने लगा। तपस्वी बोला कि मैं तुम्हें जानता हूँ, पर तुमने जो छल किया है वह मुझे अच्छा लगा। जह तह नाम न कहीं नृप, सुनु महीस असि नीति। सोई चतुरता विचार तव, मोहि मोहि पर अति प्रीति। क्योंकि हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोगों को अपना नाम जहां तहां नहीं कहना चाहिए। आपकी इस चतुरता को देखकर आप पर मेरा प्रेम और भी बढ़ गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य के तव पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जाने राजा, कहीं न आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और तुम्हारे पिता का नाम सत्य केतु था। हे राजन, गुरु की कृपा से हमें सब कुछ ज्ञात है, पर दूसरे को नहीं कहते, क्योंकि अपना अनिष्ट हो जाता है। देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजे परि ममता मन मोरे, कहो कथा निज पूछे तोरे। हे पुत्र, तुम्हारी स्वाभाविक सरलता, प्रीति नीति और निपुणता को देखकर तुम्हारे प्रति मेरे मन में ममता उत्पन्न हो गई है, जिससे तुम्हारे पूछने पर मैंने अपनी ये सारी कथा कही है। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचनु भूपति हर्षाना, गही पद विनय की न विधि नाना। हे राजन, अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। इससे जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वह मांगो। तब उसके ऐसे सुहावने वचन को सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और उस मुनि के चरणों में गिरकर अनेक प्रकार की विनती करने लगा। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगंबर हो अशोकी। हे कृपा सिंधु मुनि, यद्यपि आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ मेरे हाथ आ गए, तथापि आपको प्रसन्न देखकर बड़ा अगम्य वर मांगकर शोक रहित होना चाहता हूँ। जरा मरण दुख रहित तनु, समरजिते जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से मेरा यह शरीर बुढ़ापा मृत्यु आदि दुख से रहित हो जाए और युद्ध में मुझे कोई जीत ना सके। पृथ्वी पर मेरा निष्कंटक एक छत्र राज्य 100 कल्प तक हो। कहता पसनिप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुरस हो। काले तुए पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही होगा, परंतु इसमें जो एक कठिन कारण है वह सुनो। हे राजन, मेरे वरदान से तो काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा, परंतु एक ब्राह्मण का कुल तुम्हारे वश में ना होगा।
तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्र है बस करो नरेसा, सो तू बस विधि विष्णु महेशा। क्योंकि ब्राह्मण लोग तपस्या के बल से बड़े बलवान हो जाते हैं, उनके कोप करने पर संसार में ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा कर सके। हे राजन, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर सको तो मानो ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी तुम्हारे वश में हो गए। चलना ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कवनहु काला। अतः ब्राह्मण कुल से बरियाई नहीं चल सकती, यह बात दोनों भुजा उठाकर कह रहा हूँ कि सत्य है। हे राजन, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा विनाश किसी काल में भी संभव नहीं है। हर्षियो राव वचन सुनिदासु, नाथ न होई मोर अबनासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कह सर्व काल कल्याणा। तब उसकी ऐसी बात को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया और बोला कि हे नाथ, अब मेरा नाश नहीं होगा। हे प्रभु कृपा निधान, आपके प्रभाव से अब मेरा सर्वकाल में कल्याण ही होगा। एवमस्तु कह कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुला बनिज, कहो तो हमें न खोरी। तब एवमस्तु ऐसा कहकर वह कपटी मुनि कुटिल वाणी से बोला कि देखो, यदि मेरा मिलन और अपना वन में भूल जाना यह किसी से कहोगे तो फिर मेरा दोष न देना। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारे सत्यम अंबानी। हे राजन, मैं तुम्हारे इसीलिए मना करता हूँ कि यह कथा कहने से तुम्हारा बड़ा अनिष्ट होगा, क्योंकि यदि यह बात छठे गान में पड़ जाएगी तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरी यह वाणी सत्य है। यह प्रगटे अथव द्विज श्रापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पई मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, यह बात प्रकट होने से या ब्राह्मण के शाप से तुम्हारा नाश हो सकता है, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु नहीं है, चाहे भगवान विष्णु और शिव भी अपने मन में कोप क्यों न करें। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ गो। राखई गुर्जो को पविधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। तब मुनि का पांव पकड़कर राजा ने कहा कि हे नाथ, सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के कोप से कौन बचा सकता है। ब्रह्मा जी के कोप करने पर तो गुरु बचा लेते हैं, किंतु गुरु के विरोध से संसार में कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। जो न चलब हम कहीं तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथनानुसार नहीं चलूंगा तो ऐसी दशा में मेरा नाश हो जाए, कोई चिंता नहीं। किंतु हे नाथ, एक भय से मेरा मन बहुत ही भयभीत है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा कठोर होता है। होई विप्र बस कवन विधि, कहो कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निज, हित न देखो को। सो आप मुझे कृपा पूर्वक यह बतलाइए कि ब्राह्मण किस प्रकार मेरे वश में होंगे। हे दीन दयाल, आपको छोड़कर मैं अपना कोई हितकारी नहीं देखता हूँ। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।